हम झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? मुंह क्यों छुपा रहे हैं? इससे क्या हुआ बताओ ना अच्छा मुझे। कुछ नहीं हुआ। अरे भैया अच्छा पैलेट गन चली नहीं, वो एलियन ने चला दी। मैं हूँ यासर मलिक। एलियन आ गए, मंगल ग्रह से कोई आ गया था और पैलेट गन चला गया। आदेश पैलेट गन चलाने के दिए डीसीपी राजा बंथिया ने। गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। संदीप जी, ऐसे हवा में आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठ बोलने 17 दिन क्यों लग गए? वाले अरे भाई ये वॉकआउट करते रहते हैं, वॉकआउट के बावजूद भी बिल पास होते हैं ना। ईमानदार एंकर संदीप चौधरी ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से संसद नहीं चल रहा है उस पर सवाल पूछे और विपक्ष के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, सदन से क्यों भागा जा रहा है, जब ये पूछा तो बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बौखलाने लगे और संदीप चौधरी के ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम लगाने लगे। संदीप चौधरी को राहुल गांधी का पिट्ठू कहने लगे। उसके बाद जो संदीप चौधरी ने सारे सबूतों के साथ कलई खोली है, बखिया उधेड़ी है, तो एक लफ्ज मुंह से बीजेपी के प्रवक्ता ही नहीं निकला। आप लोग इस डिबेट में देखेंगे कि AK वाजपेयी भी संदीप चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे कि गलत नैरेटिव और गलत तरीके से मतलब जो पैलेट गन चली है सरकार मान नहीं रही है, लेकिन संदीप चौधरी जब सबूत दिखाते हैं तो AK वाजपेयी भी उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं, मानने को तैयार नहीं होते। तब संदीप चौधरी उनके पास जाकर उनके सामने सबूत रखते हैं और उन्हें दिखाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। उसके बाद क्या होता है आप लोग पूरी डिबेट जरूर देखिए। सरकार नहीं मान रही है कि दिल्ली के अंदर पैलेट गन चली है और सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं, हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। इस डिबेट में संदीप चौधरी ने कैसी इस झूठ का पर्दाफाश किया है, कलई खोलकर रखी है, आप लोग जरूर देखकर जाइए। भाई सरकार 2 दिन के लिए चर्चा के लिए तैयार है, संपूर्ण चर्चा डिटेल डिस्कशन के लिए तैयार है, सिर्फ बयान नहीं। तो यही तो आपकी दरकार थी ना, फिर काहे का तकरार? बैठ जाइए कल जाकर संसद में, भाग क्यों रहे हैं? पहली बात तो आप समझिए कि ये हमने बहुत सारे सालों से संसद को देखा है, लेकिन सत्ता पक्ष जिनके पास सरकार है, बहुमत है, वो धरना दे रहे हैं, वो प्लेकार्ड लेके चिल्ला रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा है। भाई विपक्ष विरोध करता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद, NDA के सांसद, भाजपा के सांसद बाहर आकर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सिर्फ एक टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए। हकीकत ये है, वो चाहे कुछ भी कहें, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कई बार कहा कि गृह मंत्री आके अपना भाषण देंगे या स्टेटमेंट देंगे कि फायरिंग किसने करवाई, क्यों करवाई, उस पर वो अड़ते नहीं है, बात बोलते हैं और फिर अपने सांसदों से टकराव करते हैं। संपूर्ण चर्चा में ये बात भी आ जाएगी ना सचिन कि सरकार होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज, सरकार चलाना, नहीं होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। संपूर्ण चर्चा डिटेल डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है। उसमें ये बात तो निहित है ना कि ये आएगी कि भाई गोली चलाने का आदेश दिया गया है, नहीं दिया गया, या गोली चली है कि नहीं चली है। ये संसद में घेराबंदी कीजिए ना। आपने सवाल पूछ लिया जी, अब जवाब ये है कि जो बातें गृह मंत्री जी को संसद में बोलनी चाहिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के नेता बोल रहे हैं। वो कह रहे गोली चली नहीं, कोई घायल नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ है। तो जो बात सदन चल रहा है, सत्र के दौरान गृह मंत्री को आके स्टेटमेंट देना चाहिए कि जिम्मेदारी थी या लापरवाही थी। अब आप चर्चा का नियम ढूंढेंगे, फिर सत्ता पक्ष से कहेंगे आप धरने दो, नारेबाजी करो, सांसदों को रोको। आज प्रियंका जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि पहली बार सत्ता पक्ष धरना दे रही है। किस बात के लिए? हम तो चाहते स्टेटमेंट दें, लेकिन जो हमारा इशू है जिसको उठाया है हमने, चाहे वो फायरिंग का हो, चंदा चोरी का हो, उस पर तो करें। वो डिबेट के नाम पर बहस को टरकाना चाहते हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं बाहर निकलने का, क्योंकि जवाब देने को है नहीं। और हमने शुरू से कहा हम स्टेटमेंट चाहते हैं, गृह मंत्री अपनी बात को रखें और जनता और देश को बताएं कि वास्तविकता हुई क्या है। हैं ना आप पहले ही शिक्षा पर, छात्रों के धरने पर, प्रदर्शन पर, उनकी मांगों, उन पर चली गोली या बर्बरता का आदेश किसने दिया, इस पर चर्चा करेंगे। अब उसमें आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोड़ देते हैं कि चंदा चोरी भी है, प्रधानमंत्री से माफी भी चाह रहे हैं, तो आप रायता फैला रहे हैं। तो ये तीनों बातें गलत हैं क्या? और तो एक बात तो होने दो, पूरे देश में आज आक्रोश है जनता, नौजवानों के अंदर, वो हाँ तो बोले। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चर्चा करें, अपनी बात बोलने चले जाएं, लेकिन जो हुआ है इस देश के अंदर सबने देखा है। छात्रों पे बर्बरता हुई है, बिहार में गोली चली है, दिल्ली में गोली चली है, इसको झुटला सकते हैं क्या?
आप नहीं, वो तो सदन के बाहर ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिकॉर्ड बोलते हैं, वही नहीं। जितेंद्र सिंह और सदन के अंदर पटल आप- पर, और जेपी नड्डा नहीं, कह रहे हैं सदन नहीं, में- गोली संदीप चली जी- नहीं, गोली चली नहीं तो आदेश किसने दिया, ये गौण हो जाता है मुद्दा। ये सरासर झूठ है, आपके सामने प्रमाण है। जिनको गोली लगी है, छर्रे लगे हैं, उस बेचारे नौजवान की आंख चली गई, जाने वाली है, और पूरे बिहार कैमरा में आया है। तो ये तो AK-47 RTI में चली है, जवाब भी आ आप गया, कह रहे तो गोली नहीं इसको चली है। लेकर तो क्या सरकार स्टेटमेंट को देंगे आप? सदन में घेरिए ना। तो हम यही चाह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दी है, आरटीआई में क्वेश्चन आ गया है, सब तथ्य सामने हैं, तैयार। वो चाह रहे हैं कि बड़ी डिबेट करें और परिसीमन बिल लेकर आएं, FCRA बिल लेकर आएं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, आज पूरे देश में आक्रोश है, इवन झारखंड में भी। मुझे लगता है देश में पूरे मामले को समझना चाहिए और सरकार गृहमंत्री को आगे स्टेटमेंट देना चाहिए, आपत्ति दर्ज चर्चा कराइए, चाहते नहीं है। और सुन भी लीजिए, अगर व्यापक शिक्षा सुधार की तो जरूरत संदीप है ना। जी। आप तो सचिन मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा सुधार से तो आप इनकार नहीं आप करेंगे। मुझे बताओ, आप अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन पर बैठ आप गए मुझे थे बता दो। पेपर लीक को लेकर, तो ये एक गंभीर मसला है, इस पर होने दीजिए एक संपूर्ण चर्चा। किसी की भी हो, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, संदीप जी, आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, सरकार किसी की भी हो, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और अगर पुलिस वायलेंस करती है नौजवान पे, हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि सदन के अंदर ये बोलना कि राहुल गांधी आप डरो मत, आप भागो मत, हम तो भाई अब सवाल पूछने वाले लोग हैं, जवाब तो सरकार को देना है। तो इस टकराव पैदा कर एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी तो खड़गे उसको जी स्ट्रिक्टली चर्चा नहीं चाहते। सीमित हम रखिए चाहते हैं ना, गृहमंत्री आए छात्रों और के अपनी मुद्दे बात तक को रखें सीमित सदन के रखिए। आप अंदर। कौन चंदा रोक रहा है? चोरी और प्रधानमंत्री की माफी भी ले आते हैं, फिर तो विपक्ष का सत्ता पक्ष कहेगा कि भैया आप तो रोज तुम मतलब नई आप- नई अच्छा, आप बता नई नई दीजिए, मांग ले आते as- हैं। योर वे ऑफ द हाईवे, यू आर पॉइंटिंग अ गन ऑन आवर फॉरहेड्स। नॉट एट ऑल, नो। ये तो हकीकत है ना कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। आप बिना चर्चा के बिल पास कराना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे सरकार ये चाहते, चर्चा हो ही ना, अपना ध्वनिमत से पास कराते हो सारे बिल। ये तो बड़ा इजी वे आउट है ना। 2 दिन रह गए, ये इजी वे आउट किया, चर्चा आपने भी हो, रास्ता दे स्टेटमेंट दिया, भी हो, और ये बात फिर भी सच असल है। सवालों के संदीप, जवाब आप- मिलेंगे नहीं हमें। नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए, क्या राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ कि नहीं हुआ? वो सवाल पूछना गलत है क्या? तो पहले एक Is सवाल का opposition not जवाब within तो its आने right to ask दीजिए, questions and a statement clarification? एक सवाल का तो जवाब आने एग्री दीजिए। तो करें आप कि दोनों भी स्टेटमेंट दो आप, तथ्यात्मक। नहीं, हम पहले तो आप देखो मांग ऐसा कर है, रहे थे कि नहीं कांग्रेस ऑपोजिशन भाई, हमेशा चर्चा के लिए तैयार है। छात्र आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे, तो तैयार हो गई सरकार। हमने कहा स्टेटमेंट दे पहले आप, तथ्यात्मक स्टेटमेंट गृहमंत्री देना। वो क्यों नहीं सदन में आते, बोलते क्यों नहीं, मुझे बताइए। इतने दिन निकल गए, 3 दिन बचे हैं। 3 काम आप तो कुछ 2 भी दिन कहलवा रह गए। लीजिए, एंड ऑफ द डे जो टकराव पैदा हो रहा है उसमें सत्ता पक्ष आके नारे लगा रही है, धरना दे, रास्ता रोक रही है। आपने देखा आज जो वीडियो सामने आए हैं, बीजेपी के सांसद प्लेकार्ड लेके खड़े हुए हैं। तो फिर कौन सदन को चलाने से रोक रहा है? अब बीजेपी के एमपीज खुद ही आंदोलन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, प्लेकार्ड लेके खड़े हुए हैं। तो लगता है मंशा सरकार की सदन चलाने की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो सिर्फ आपने वक्त बहानेबाज- निकाला। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर महेश वर्मा, अब सरकार ही, सत्ता पक्ष ही धरना देने लगे। ये संसद में तकरार, चर्चा से कौन कर रहा है इनकार? भाग कौन रहा है? आप कह रहे हैं विपक्ष भाग रहा है या आप भाग रहे हैं? दरअसल देखिए, इन्होंने तो एक प्रकार से जो है लोकतंत्र का एक प्रकार से हरण कर लिया है। लोकतंत्र में एक जो मर्यादा है उसको तार तार करके पिछले सत्र को भी इन्होंने नरवाने के नाम पर इन्होंने पूरे सत्र को जो है तितर बितर किया और पूरी तरह से इन्होंने संसद को बाधित किया। अब सवाल है कि विपक्ष की अभी यही भूमिका रहेगी और आपका मांग क्या था? आपकी मांग जो 3 मांग आपसे थी सीख छात्रों रहे हैं की, प्रोफेसर साहब, आपसे सीख देखिए रहे हैं। हमारे से सीखने की अगर जरूरत है। सुनिएगा प्लीज, प्लीज सुनिएगा। 30 जनवरी 2011 तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, अब स्वर्गीय हो गए हैं, अरुण जेटली। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। गतिरोध लोकतंत्र के पक्ष में है। पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। गतिरोध अलोकतांत्रिक नहीं है। फिर 26 अगस्त 2012, our strategy does not permit us to allow the government to use parliament without being held accountable. संसद का इस्तेमाल बिना जवाबदेही के सत्ता पक्ष को नहीं करने देंगे।
वी डू नॉट वांट टू गिव गवर्नमेंट एन एस्केप रूट थ्रू डिबेट। सिर्फ चर्चा से एक चोर दरवाजा हम सरकार को नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म गेन्स ऑफ द सेशन गतिरोध है तो इसके दूरगामी जो देश के लिए फायदे हो रहे हैं उससे देश को वंचित नहीं होने देंगे। आप करें तो सरकार चर्चा से भाग रही थी। आप करें रामलीला, ये करें रासलीला। नहीं साहब, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय चर्चा से सरकार भाग रही थी। उस सरकार को चुनौती तब मिली जब वो चर्चा करना नहीं चाहती थी। यहाँ सरकार चर्चा करना चाह रही है और विपक्ष भाग रही है। भाई वो सीधा कह रहे हैं कि आदेश किसने दिए पुलिस बर्बरता पर, इस पर बयान दीजिए, चर्चा कर लेते हैं। आप कह रहे हैं नहीं जी, पहले हम एजुकेशन पर बात करेंगे। तो एजुकेशन पे ही तो उनकी मांग है, एजुकेशन से ही संबंधित वो बात है। तो उससे जुड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ बर्बरता, आप सिर्फ बर्बरता, एक बर्बरता की क्यों बात है? झारखंड की बात नहीं करेंगे? झारखंड में करिए, गतिरोध करिए, वहां सरकार को झुकाइए, विधानसभा में चर्चा कराइए। मैं कह रहा हूँ कि सवाल यह है कि विधानसभा में क्यों चर्चा हो, संसद में क्यों ना चर्चा हो? संसद में चर्चा क्या राज्यों के विषय संसद में चर्चा के बनते हैं, कई मौके पे बनते हैं। कल जाकर सवाल ये है कीजिए, आना पड़ेगा, विपक्ष की पोल खोल कर दीजिए, सदन में बयान दीजिए, कौन रोक सकता है? मार के अरे भाई ये वॉकआउट करते रहते हैं, वॉकआउट के बावजूद भी बिल पास होते हैं ना संसद में। मैं तो कह रहा हूँ आप जवाब मांग रहे हैं गृह मंत्री से, आप कहाँ मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे हैं? सत्ता पक्ष जाए और बाकायदा गृह मंत्री अपना बयान दे, वो तो टेलीवाइज होता है, उसमें क्या दिक्कत है? कर दिया नहीं, बच्चों को मार के लिटा दिया। उन बच्चों ने एक भी कोई सरकार विरोधी नारे लगाए थे? क्या कर रहे हैं आप? वहां के मुख्यमंत्री से जवाब को जो गोली मार दी, आप कह रहे हैं गोली तो चली नहीं, आदेश दिया ही नहीं गए। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का आरटीआई में ये जवाब स्टैंप लगी हुई, डॉक्टर कार्तिक के रमन, एसएमओ डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, ये है, देख रहे हैं ना। 9 मरीज जिन्हें पैलेट गन के जख्म थे, इंजरी थी, और सफदरजंग में 1, ये तो 10 हो गए। आप कह रहे हैं गोली चली नहीं, एलियन आ गए, मंगल ग्रह से कोई आ गया था और पैलेट गन चला गया। तो उसी के ऊपर हम कह रहे हैं ना कि आपका झूठ जो है, हम झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आइए ना संसद में एक बार डिस्कस कर लें। आप भाग क्यों रहे हैं? मुंह क्यों छुपा रहे हैं? कारण क्या है? ये तो देश को पता चलना चाहिए ना। संदीप जी, ऐसे हवा में आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठ बोल रहे हैं। 17 दिन क्यों लग गए? ये जवाब देना था, ये जवाब तो दे देते। आप तो कहते हैं सदन में मौजूद है, सदन में मौजूद तो नहीं है ना गृह मंत्री, संसद में मौजूद हैं। संसद में मौजूद होना और सदन में मौजूद होना दो अलग चीजें होती है ना सर। मतलब ये क्या चाहते हैं कि संसद इनके हिसाब से चले, कांग्रेस के हिसाब से चले, गांधी परिवार के हिसाब से चले? राहुल गांधी जो कहें वही अभी संसद में होगा। अगर उनकी बात को नहीं मानी जाएगी तो संसद में यही तो बातें कहते थे। संसद जैसे आप चलाना चाहेंगे वैसे चलेगी नहीं भाई। सदन तो ये डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अब एक के वाजपेयी की कैसी कलई खुलने वाली है, जरूर देखिए। पिछला इतिहास उठा के आप देख लो, मैंने अभी सारा चेक कर लिया। आपको बता देता हूँ, मुद्दे शुरू हुआ था मणिपुर पे, चर्चा शुरू करो, चर्चा करी, भाग गए। अच्छा, वैसे मणिपुर का आपने बड़ा अच्छा जिक्र कर दिया, और भी बहुत अच्छा। और भी बता रहा हूँ। अभी जो सवाल पूछ रहे हैं, अभी महेश वर्मा ने पूछा, मलूक नागर साहब, ये राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर कितने दिनों बाद? सुन तो लीजिए। चलो। मणिपुर जल रहा था, उसमें करगिल के योद्धा की बीवी के साथ जो शर्मनाक हरकत की गई, महिलाओं को नंगा सड़क पर दौड़ाया गया। कितने दिन लगे थे प्रधानमंत्री को जाने में? मैं ये कह रहा हूं कि चर्चा से ये छोड़ के भागे थे कि नहीं भागे थे? अच्छा, SIR पे आ जाओ, वॉकआउट कर गए। एंटी पेपर लीक अभी जो हुआ है कि पहले इस्तीफा दो, चर्चा नहीं होने देंगे। चर्चा हुई, 16 मिनट बोले, माहौल क्रिएट किया और बाइकआउट करके भाग गए। मतलब हम कह रहे वो चर्चा करने की नियत ही नहीं है। अच्छा, चर्चा आप जवाब देने को तैयार थे कि पुलिस बर्बरता का आदेश किसने दिया? यहाँ तो एक बात सुनो, सदन के पटल पर कहा जा रहा है गोली चली नहीं तो आदेश किसने दिया का सवाल ही। एक बात सुनो, ये मैं आपको जाकर दिखाऊं एक बार। आज से 10 दिन पहले जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में बकायदा स्टेट, ये तो हाँ, जितेंद्र सिंह की क्या दिखाओगे? एक मिनट क्या
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड, श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल। आरटीआई का जवाब, द पॉइंट वाइज रिप्लाई टू योर आरटीआई इज एज बिलोज। 81 लोग जख्मी हुए, उसमें 9 पेशेंट्स विद पैलेट शॉट प्रोजेक्टाइल इंजरीज। क्या हो गया? इससे क्या हुआ बताओ ना अच्छा मुझे। कुछ नहीं हुआ। अरे भैया, अच्छा पैलेट गन चली नहीं, वो एलियन ने चला दी, मेरी बात सुनो। मंगल ग्रह से आप कोई देखो, आया। मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन करूं। ये जब मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना, अच्छा, जो डॉक्टर बनाता है, अच्छा, वो ऐसे ही आती है हमारे पास कोर्ट में, और अच्छा। तब हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि डॉक्टर साहब ये चक्कू की धार कितनी चौड़ी होती, कितनी नहीं होती, आपको मालूम है? और उसको डिमोलिश कर देते। इट्स ए सिंपल ओपिनियन। एक मिनट, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, प्लीज एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो जनरल डायरी एंट्री आ जाओ, उस पर भी आ जाओ। एक मिनट सुन लो दोनों चीज। जनरल डायरी एंट्री 22 तारीख को, पहले तो वो 20 को होनी चाहिए थी, 22 तारीख को सुबह 1:34 पर होती है। डिप्टी कमांडेंट सांगवान कहते हैं ये आदेश पैलेट गन चलाने के दिए डीसीपी राजा बंथिया ने। गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। और अब यहाँ पर ये पैलेट गन की एक सेकंड इंजरीज की तस्दीक अस्पताल कर रहे हैं। क्लियर होने दो। आपने बात करी जनरल डायरी की, जनरल डायरी से ये प्रूव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये प्रूव किससे होगा? और मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। और अभी 2 अस्पतालों की रिपोर्ट आनी बाकी है। संदीप बाबू जवाब सुन लो, किससे प्रूव होगा? ये उनका आरएएफ का होता है, एम्युनिशन लॉग बुक। अच्छा, उसमें एक एक चीज का रिकॉर्ड होता है। ये जवाब दे देते अब तक सरकार की तरफ से आ जाना चाहिए। सरकार ने जब कह दिया कहा सरकार नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली, तो ये एलियन कोई ऊपर से मंगल ग्रह से आ गए। क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? जब हम कह रहे हैं कि 2 दिन हम स्टेटमेंट देने को तैयार हैं, 2 दिन चर्चा करने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं स्टेटमेंट दे दो फिर चर्चा कर लेते हैं। अरे हम तो चर्चा, वो कह रहे हैं यही तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये नहीं समझो, आप समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा, ये आपने सही कह दिया, उनकी राजनीति, ये आपने सही कह दिया। एक मिनट, विनोद अग्निहोत्री, आपका तजर्बा जाहिर सी बात है मुझसे ज्यादा है। ये अनायास ही मुंह से सच्ची बात निकल गई क्या है कि वाजपेयी के, कि आप नहीं समझ पाओगे। ये राजनीति की तैयार भी है पर चर्चा भी नहीं कि जी गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है विपक्ष। और गोली के आदेश किसने दिए, सवाल ही सही नहीं है क्योंकि गोली चली ही नहीं। नहीं तो संदीप भाई, एक हमारे अवधि में कहावत है कि बहुरिया प्यार बहुत है लेकिन देरी न दस है। मतलब जो है, जब आपने पहले ही मान लिया सरकार ने कि गोली चली ही नहीं, तो फिर गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट की क्या जरूरत रह गई? जब सरकार के सदन में आने दो ना, कह रहे हैं गोली नहीं सदन चली, में इस बात का खुलासा हो जाए तब क्यों नहीं विपक्ष इनको घेरता? मैं वही कह रहा हूं। ये बात देखिए, गोली चली कि नहीं चली, ये बात तो गृह मंत्री जी के बयान में आनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि डिपार्टमेंट उनका है, गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं वो दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए। तो गोली चली नहीं चली, कौन घायल हुआ, किसने आदेश दिया गया कि नहीं दिया, सारी बातें गृह मंत्री अमित शाह जी के ही बयान में स्पष्ट होनी चाहिए। और जो आपने भी सुझाव बड़ा अच्छा दिया मतलब कि भाई ठीक है, विपक्ष मान लो हल्ला मचाता रहे, भविष्य वक्ता कैसे हो गया विपक्ष? उनको कैसे अंदाजा हो गया? कल चर्चा होने दीजिए, वहां पर अगर इधर उधर भागते तो सरकार को घेरिए, तब निकल आइए बाहर। गतिरोध तो तब भी किया जा सकता है, पहले एक मौका तो मिलना चाहिए कि सरकार जवाब देने को तैयार है या नहीं। देखिए, ये बिल्कुल नाक का सवाल बन गया है दोनों का, सरकार का, विपक्ष का। विपक्ष को भी जब सरकार चर्चा के लिए तैयार हो रही है तो वो बैठे और कहे कि भाई गृह मंत्री जी बयान दें और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सदन हल्ला मचाएंगे तो सरकार को भी मौका मिलेगा कि आप चर्चा नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है बेहतर तरीका तो यही होता है कि सरकार। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देखकर जाइए। और सदन नहीं चल रहा है उसमें किसकी गलती है आप जरूर बताइए। गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। अगर मैं सत्ता पक्ष के आरोपों को सही मान लेता हूं चर्चा के लिए अभी फॉर द टाइम बीइंग, तो सरकार जाए और सदन में बयान दे दे, उससे कौन रोक रहा है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, सरकार जाए सदन में। सरकार अगर चाहे तो सदन में बयान दे सकती है, मतलब गृह मंत्री बयान दे सकते हैं अपना, और उसके बाद वो रिकॉर्ड में चला जाएगा कि मर्जी हो, इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज हो जाएगा, रिकॉर्ड में चला जाएगा।
तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। 20 जुलाई से संसद सत्र की शुरुआत हुई। संसद सत्र के अंदर जो मतलब छात्रों का मुद्दा था, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था और 20 जुलाई को ही जो दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी, लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे और पैलेट गन का मुद्दा बहुत ज्यादा जोरों शोर से पकड़ा गया था, क्योंकि पैलेट गन ऐसी गन है जो मतलब ऐसे सामान्य तौर पर नहीं चलाई जाती, आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। और उसका इस्तेमाल दिल्ली के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर चली। राहुल गांधी ने सबूत दिया, एक स्टूडेंट्स को मतलब प्रेस के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसने अपना जवाब दिया। और कुछ जहां पर ये मतलब मरीज हॉस्पिटल के अंदर थे, दिल्ली हॉस्पिटल, सफदरगंज हॉस्पिटल के अंदर, वहां की रिपोर्ट भी आई। डॉक्टरों का भी मानना है कि पैलेट गन इंजरी के तौर पर 9 लोग घायल हुए थे। ये सारी रिपोर्टें भी है, जनरल डायरी के अंदर एंट्री भी है कि पैलेट गन चली थी। यही सारे सबूत आए थे, गोदी मीडिया के चैनलों पर भी यही सब कुछ दिखाया गया था उस समय तक। और संसद के अंदर यही विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह आकर इस पर स्टेटमेंट दे, जो दिल्ली के अंदर बर्बरता हुई है। और आज तक यही विपक्ष का मानना है कि यही विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह को आकर स्टेटमेंट देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर तो आते हैं लेकिन सदन में आकर जवाब नहीं देते हैं। इसी पर संसद नहीं चल पाता है। इसी को लेकर मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हुआ हल्ला मचा रहता है। ना तो जनता के मुद्दे सदन के अंदर उठ रहे हैं, ना ही जनता के काम के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो पा रही है। सिर्फ डेली का यही रूटीन बना रहता है। विपक्ष जो है अपनी मांग पर अड़ा रहता है कि गृह मंत्री अमित शाह को आकर स्टेटमेंट देना चाहिए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इस पर स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से संसद नहीं चल रहा और लाखों करोड़ रुपया जो है ऐसे ही मतलब बेफालतू में खर्च होता जा रहा है भारत का। और अब सरकार की तरफ से मतलब गृह मंत्री ने तो बयान नहीं दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नेता, कुछ प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि पैलेट गन चल ही नहीं है। अब सीधे तौर पर मानने से इनकार कर दिया है और कहना उनका यही है कि जब पैलेट गन चली नहीं है तो गृह मंत्री अमित शाह किस बात का स्टेटमेंट दे कि किसने चलवाई या आदेश का, तो फिर बात ही नहीं बनती जब पैलेट गन चली नहीं, मानी नहीं रही सरकार। लेकिन विपक्ष इसी पर अड़ा हुआ है, विपक्ष सबूत भी दिखा रहा है, संसद चल नहीं रही है, चर्चा हो नहीं रही है। और सरकार जो है वो विपक्ष पर आरोप लगाती है कि विपक्ष संसद को नहीं चलने देता और विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है संसद को नहीं चला रही है। और सीधे तौर पर बात यह होती है कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी जो उस समय की मौजूदा सरकार होती है उसके कंधों पर होती है। वो चाहती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि संसद चले। तो सरकार भी संसद नहीं चलाना चाहती, विपक्ष भी, जो सरकार का आरोप है विपक्ष संसद नहीं चलाना चाहता। आखिरकार संसद क्यों नहीं चल रही है और उसमें जनता के जुड़े मुद्दे क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ 2 दिन रह गए संसद के सत्र के, उसके बाद संसद सत्र समाप्त हो जाएगा। ना तो कोई जनता से जुड़ा मुद्दा उसमें हल हुआ, ना ही कोई बिल पास हुआ जिससे जनता को फायदा हो। सिर्फ हुआ हल्ला मचा रहा, पैसा खर्च होता रहा और दोनों ही पक्ष, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों ही सवालों से भागते रहे, दोनों ही अपने जवाब देने में नाकाम रहे। आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्या सरकार संसद को नहीं चलाना चाहती क्योंकि वो इन मुद्दों पर घिरी हुई है? जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, जो वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, जो पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी, क्या सरकार इस पर घिर गई है, इस वजह से संसद को नहीं चलने दे रही है? या फिर विपक्ष घिर गया है, जो मतलब झारखंड के अंदर भी हुआ उस पर, और मतलब जो सरकार कहना चाहती है कि पैलेट गन चली नहीं है तो उस पर भी घिर गया है विपक्ष? क्या जो विपक्ष संसद को नहीं चलने देता, जो सरकार का आरोप है? आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताइए। किसकी गलती है और कौन संसद सत्र से भाग रहा है, कौन सवालों से भाग रहा है, इस पर आप जरूर बताकर जाइए। सरकार की तरफ से कहना है कि अब विपक्ष अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले वो एजुकेशन पर बात करना चाह रहे थे। अब जब सरकार एजुकेशन पर चर्चा के लिए तैयार है तो वो उन्होंने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया। अब उनका कहना है कि जो लाठीचार्ज हुआ है 20 जुलाई को, उस पर जवाब दे पहले गृह मंत्री, फिर चंदा चोरी का सवाल लेकर आते हैं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी का सवाल लेकर आते हैं। सरकार ये कहकर पूरे संसद सत्र को टाल रही है और विपक्ष का यही कहना है कि पहले मतलब जो बर्बरता हुई है, जो हमारे बच्चों को पीटा गया, लाठी चलाई गई है, उस पर संसद के अंदर आकर गृह मंत्री जवाब दे, फिर चंदा चोरी पर जवाब दे सरकार, फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे, उसके बाद जो है सदन में अगली कार्रवाई होगी और तभी सदन जो है चलेगा। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। क्या विपक्ष के मुद्दे जायज है या फिर जो सरकार को घेरना है तो एजुकेशन
का जो मुद्दा है उस पर बातचीत होनी चाहिए, या इन सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और सरकार को इन सब पर जवाब देने चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं इस पर जरूर बताकर जाइए। और संदीप चौधरी ने जो सवाल उठाए, बीजेपी के प्रवक्ता ने कैसे झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, AK वाजपेयी उस चीज को मान नहीं रहे थे। संदीप चौधरी ने पूरी रिपोर्ट दिखाई हॉस्पिटल की जो 81 लोगों के इंजरी की जो रिपोर्ट थी, उसमें 9 लोग पैलेट गन के जरिए घायल हुए हैं, जो उस पर रिपोर्ट में लिखा हुआ था, डॉक्टरों ने लिखा था। जब संदीप चौधरी ने दिखाई तभी भी AK वाजपेयी उस चीज को नहीं मान रहे थे, झुठला रहे थे। उन सरकार का ये खास तौर पर अब मानना ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर पैलेट गन चली, या कोई भी पैलेट गन की बात नहीं है। सरकार का यही मानना नहीं है कि कहीं पर भी बीजेपी शासित राज्यों में जो प्रोटेस्ट हुए थे नीट पेपर को लेकर, इस्तीफे को लेकर, वहां पर कहीं पर भी गोली नहीं चली है, ना बिहार के अंदर ना दिल्ली के अंदर। सरकार ने खास तौर पर मना कर दिया। इसी वजह से गृह मंत्री अमित शाह के जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, सरकार का कहना है उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग भी इस पर जरूर बताकर चाहिए कि जो सरकार का कहना है कि कोई भी गोली नहीं चली, पैलेट गन नहीं चली, आप इसको कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, इस पर भी जरूर बताकर चाहिए। और अपनी राय में यही बताइए, क्या विपक्ष झूठ बोल रहा है या सरकार झूठ बोल रही है? क्या पैलेट गन चली या कोई भी अन्य गोली चली या नहीं चली, या विपक्ष इसको नैरेटिव बनाकर सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर चाहिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए।